नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों iOS 15.1 का डेवलपर बीटा और पब्लिक बीटा 2 रिलीज हो गया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें इस बीटा वर्जन में देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों iOS 15.1 बीटा 2 के साथ साथ यहाँ पर एप्पल ने iPadOS 15.1 बीटा 2, watchOS 8.1 बीटा 2 और tvOS 15.1 बीटा 2 को भी रिलीज किया है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने यहाँ पर macOS Monterey के बीटा 8 को भी रिलीज किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस iPhone 13 Pro Max में इस अपडेट का फाइल साइज है 945 MB, जबकि दोस्तों मेरे iPhone 6s Plus में iOS 15.1 डेवलपर बीटा 2 का फाइल साइज है 6 GB के करीब। दोस्तों ये अपडेट फाइल साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से iPhone मॉडल में अपडेट कर रहे हैं या फिर आप कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन से अपडेट कर रहे हैं। मैं अपने इस iPhone 13 Pro Max में iOS 15.1 बीटा 1 से बीटा 2 पर अपडेट कर रहा हूं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19B5052F। चलिए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं iOS 15.1 बीटा 2 में आने वाले कुछ चेंजेस के ऊपर। दोस्तों iOS 15.1 डेवलपर बीटा 2 में सबसे पहला चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फर्मवेयर नंबर दिखाई दे रहा है 1.14.01। तो यहाँ पर दोस्तों iPhone 13 Pro Max में हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम iPhone 12 Pro Max या उससे पुराने फोन पे नजर डालें तो हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको अपने iPhone 13 सीरीज के फोन्स में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो होपफुली वो इश्यूज यहाँ पर रिजॉल्व हो गए होंगे इस बीटा 2 के बाद। लेकिन अगर आप पुराने फोन्स पर हैं और आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं तो आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज अभी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुराने फोन्स में कोई मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट नहीं लाया गया है। एक बड़ा चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर iOS 15.1 बीटा 2 में देखने को मिलता है वो है एप्पल की ऐप पेजेस, नंबर्स और कीनोट्स में। यहाँ पर इन तीनों ही ऐप्स में काफी बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं iOS 15.1 बीटा 2 के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेजेस ऐप में हमें ये सारे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें हाईलाइटेड चेंज यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नया स्क्रीन व्यू देखने को मिलेगा पेजेस ऐप में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नंबर्स ऐप में आने वाले चेंजेस को देखें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा चेंज जो देखने को मिलेगा वो है पिवट टेबल्स का। अब आप एप्पल की नंबर्स ऐप में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह पिवट टेबल्स लगा सकते हैं। और अगर हम कीनोट्स ऐप में आने वाले चेंजेस को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है लाइव वीडियो का। अब आप अपनी प्रेजेंटेशंस में अपना लाइव वीडियो भी डाल सकते हैं अपने आईफोन या आईपैड के कैमरा की मदद से। तो ये कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एप्पल की कीनोट्स, पेजेस और नंबर्स ऐप में iOS 15 बीटा 2 के साथ। दोस्तों अगर हम बीटा 2 में आने वाले चेंजेस के बारे में बात करें तो इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई और मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है बीटा 2 में। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ बग फिक्सेस ही देखने को मिलते हैं बीटा 2 में। चलिए नजर डाल लेते हैं उन बग फिक्सेस के ऊपर। जो सबसे बड़ा फिक्स दोस्तों iOS 15.1 बीटा 2 में किया गया है वो है अनलॉक विद एप्पल वॉच से रिलेटेड। iPhone 13 में काफी सारे यूजर्स ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उनका अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर काम नहीं कर रहा था ढंग से। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर में जब आपका फेस मास्क से या किसी और चीज से कवर्ड होता है तो आप अपनी एप्पल वॉच की मदद से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये फीचर दोस्तों iPhone 13 में कुछ यूजर्स का ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो इस बग को यहाँ पर एप्पल ने इस बीटा 2 में फिक्स कर दिया है और अब ये अनलॉक विद एप्पल वॉच फीचर iPhone 13 के साथ ठीक से काम कर रहा है। एक बग दोस्तों जो काफी सारे यूजर्स फेस कर रहे थे वो था इनपुट लैग से रिलेटेड। काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया था कि जब वो अपने फोन में यूट्यूब ऐप या फिर असिस्टिव टच फीचर को यूज करते थे तो उनके फोन में काफी लैग देखने को मिल रहा था और उनको अपने इन एप्स के बटन्स को बहुत बार प्रेस करना पड़ता था, उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्स देखने को मिलता था उस ऐप का। तो ये टच इनपुट लैग बग भी यहाँ पर एप्पल ने iOS 15.1 बीटा 2 में फिक्स कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें ये भी रिपोर्ट किया था कि उनके iPhone 11 में उनको कैमरा से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे iOS 15 में। दोस्तों मुझे ये कैमरा से रिलेटेड इशू iOS 15.1 बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में ही देखने को नहीं मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीटा 2 के बाद एप्पल ने इस इशू को भी रिजॉल्व कर दिया होगा।
दोस्तों अगर आप में से कोई यूजर्स अभी भी इनपुट लैग से रिलेटेड इशू या कैमरा से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं iOS 15.1 बीटा 2 के बाद भी, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इसके अलावा दोस्तों एक और बग जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके नोटिफिकेशंस ओवरलैप कर रहे थे और वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पर भी दोस्तों मुझे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा है iOS 15 या iOS 15.1 के डिफरेंट बीटा वर्जन्स में। लेकिन दोस्तों बीटा 2 में ये नोटिफिकेशन ओवरलैप वाले बग को भी यहाँ पर एप्पल ने ठीक कर दिया है और होपफुली अब ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। एक और बग दोस्तों जो iOS 15 में काफी सारे यूजर्स फेस कर रहे थे वो था आईफोन की स्टोरेज से रिलेटेड। बहुत से यूजर्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनके आईफोन की स्टोरेज यहाँ पर ढंग से कैलकुलेट नहीं हो रही थी या फिर उनको अपने आईफोन स्टोरेज में कुछ एरर फेस करना पड़ रहा था, जैसे कि उनको ये एरर देखने को मिल रहा था कि उनके फोन की स्टोरेज फुल हो गई है जबकि उनके फोन में काफी सारी स्टोरेज अवेलेबल थी। ये स्टोरेज रिलेटेड बग भी दोस्तों iOS 15.1 बीटा 2 में एप्पल ने फिक्स कर दिया है और होपफुली अब यहाँ पर किसी भी यूजर्स को ये आईफोन स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम अब फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बग मैंने मैसेजेस ऐप में नोटिस किया था। आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इस सारे मैसेजेस में सिलेक्ट मैसेज वाले ऑप्शन में ये दो मैसेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिख रहा था। तो ये एक बग यहाँ पर देखने को मिल रहा था मैसेजेस ऐप में भी iOS 15.1 बीटा 1 में। लेकिन दोस्तों अब तक मेरी टेस्टिंग में बीटा 2 में मुझे ये बग देखने को नहीं मिला है, तो होपफुली ये बग भी यहाँ पर एप्पल ने बीटा 2 में रिजॉल्व कर दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बग यहाँ पर देखने को मिलता है शॉर्टकट्स ऐप में। शॉर्टकट्स ऐप में अगर आप ऑटोमेशन लगाते हैं अपने वॉलपेपर को डेली चेंज होने का, तो ये ऑटोमेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था iOS 15 में या iOS 15.1 के बीटा 1 में, और बीटा 2 में दोस्तों अभी तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है और ये शॉर्टकट ढंग से काम नहीं कर रहा है बीटा 2 में भी। इसके अलावा दोस्तों एक और बग है जिसको यहाँ पर रिजॉल्व नहीं किया गया है, वो है वॉइस ओवर से रिलेटेड। अगर आप अपने फोन में इस वॉइस ओवर फीचर को यूज करते हैं और इस वॉइस ओवर फीचर की मदद से आप अपने फोन में अलार्म लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये वॉइस ओवर से अलार्म लगाने वाला फीचर अभी काम नहीं कर रहा है iOS 15.1 बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में ही, और एप्पल इस बग के ऊपर अभी काम कर रहा है। तो होपफुली अगले बीटा रिलीज में ये बग रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एप्पल के रिलीज नोट्स के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर एक इशू जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है नए iPad मिनी से रिलेटेड। यहाँ पर iPad मिनी में टेक्स्ट स्केलिंग से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहा था और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके iPad मिनी में मोबाइल वेबसाइट्स ओपन हो रही थी, और इस ऑप्शन को चेंज करने के लिए आपको अपने iPad मिनी में सेटिंग्स में सफारी सेटिंग्स में जाकर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इशू को रिजॉल्व किया गया है iOS 15 और iPadOS 15.1 बीटा में, और वो है सफारी से रिलेटेड, जिसमें हमें साइड बार को क्लोज करने के लिए मल्टीपल टैब्स को पहले ओपन करना पड़ता था, उसके बाद ही हम इस साइड बार को क्लोज कर पाते थे। तो इस इशू को भी यहाँ पर एप्पल ने रिजॉल्व कर दिया है इस बीटा रिलीज में। तो ये थे दोस्तों वो सारी चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.1 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर हम अभी iOS 15.1 बीटा 2 की बैटरी परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसको इंस्टॉल किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अपने बीटा 1 की बैटरी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में मुझे 3 आवर 1 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जबकि स्क्रीन ऑफ टाइम यहाँ पर मिला है 29 मिनट्स का। दोस्तों ओवरऑल iOS 15 में सभी यूजर्स को अक्रॉस डिवाइसेस ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर बीटा 2 के साथ भी और बीटा 1 के साथ भी। दोस्तों अगर आप में से कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो गई है iOS 15 के इंस्टॉलेशन के बाद, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। लेकिन मुझे अपने iPhone 6s Plus, iPhone 12 Pro Max और अपने iPhone 13 Pro Max तीनों ही डिवाइसेस में डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिली है iOS 15.1 बीटा 1 के इंस्टॉलेशन के बाद भी और बीटा 2 में भी अभी तक। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों इनिशियली बीटा 1 के इंस्टॉलेशन के बाद मुझे थोड़ा सा लैग देखने को मिला था अपने iPhone 6s Plus में, लेकिन वो भी ग्रेजुअली ठीक हो गया और अब हमें डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अपने iPhone 6s Plus में। लेकिन दोस्तों मेरे iPhone 12 Pro Max और इस iPhone 13 Pro Max में मुझे परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इस तरीके का इशू देखने को नहीं मिला है iOS 15.1 बीटा 1 और बीटा 2 दोनों के ही बाद। यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हमें दोनों ही फ़ोन्स में। अब नज़र डाल लेते हैं दोस्तों Geekbench स्कोर्स पर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस iPhone 13 Pro Max में
iOS 15.1 बीटा 1 के इंस्टॉलेशन के बाद Geekbench स्कोर देखने को मिला था सिंगल कोर का 1722, जबकि बीटा 2 में हमें सिंगल कोर स्कोर मिला है 1727 का। तो यहाँ पर एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें बीटा 2 में। और मल्टी कोर स्कोर पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर बीटा 1 में हमें मल्टी कोर स्कोर मिला था 4734 का, जिसमें हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बीटा 2 में जो कि है 4755 का। तो यहाँ पर हमें दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बीटा 2 के इंस्टॉलेशन के बाद। और दोस्तों जैसा कि हर बार ही होता है कि अभी हमने इस बीटा 2 को इंस्टॉल किया है अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स में, तो ये बेंचमार्क स्कोर में हमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगले 1-2 दिन में अगर हम यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करते हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं iOS 15.1 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि iOS 15.1 का बीटा 1 रिलीज हुआ था 21 सितंबर को और बीटा 2 हमें देखने को मिला है 28 सितंबर को। तो एप्पल यहाँ पर 1 वीक का रिलीज शेड्यूल फॉलो कर रहा है अपने बीटा वर्जन्स के लिए। तो होपफुली अगर हमें बीटा 3 देखने को मिलेगा तो वो हमें 5 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एप्पल उससे पहले यहाँ पर एक पब्लिक वर्जन भी रिलीज कर सकता है आईफोन 13 में अनलॉक विद एप्पल वॉच वाले फंक्शन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि करंटली काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने नया आईफोन 13 लिया है और उनके फ़ोन में ये फीचर काम नहीं कर रहा है। तो एप्पल उन लोगों की डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए जल्दी ही इस बग का फिक्स रिलीज कर सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और मेजरली बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.1 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।